नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक सूचना आप लोग को देनी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है। मिडिल की भर्ती है, माध्यमिक शिक्षा में भर्ती है और बहुत बड़ा अवसर सभी लोग के लिए। लेकिन कुछ लोग नोटिफिकेशन में कुछ लिखी हुई बातें हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे संशय बने हुए हैं लोगों के बीच। सबसे बड़ा संशय ये बना हुआ है कि इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं। इसमें बीएड एलिजिबल है या फिर बीटीसी एलिजिबल है या फिर दोनों एलिजिबल हैं। तो लोगों के मध्य एक अलग तरह का स्थिति बना हुआ है, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो पहली बात आप लोग को यहाँ पर देख लें, पूरा नोटिफिकेशन देखिएगा आप लोग। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू हुआ है 30 जनवरी से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है। हाँ, 30 जनवरी से आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 13 फरवरी है। मतलब बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 12 से 13 दिन बचे हुए हैं आप लोग के मध्य। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनारक्षित व्यक्ति अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया आपका फीस रहेगा और 500 रुपया अनारक्षित के लिए है और विभागीय शुल्क जो रहेगा 100 रुपया है। कुल मिलाकर 600 रुपया फीस आपका रहेगा अनारक्षित के लिए और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 300 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 घंटे का पेपर है, ये भी आपको पता ही है। बाद में इसका परीक्षा पैटर्न या सिलेबस में जो भी कुछ है वो बाद में बताऊँगा। लेकिन एक बहुत बड़ी सूचना आप लोगों के मध्य यह आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है वह क्या है। क्योंकि शैक्षिक योग्यता लोगों के मध्य यह विचार बना हुआ है कि शैक्षिक योग्यता में कुछ छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, तो पूरा देखेंगे। यहाँ पर देखिए, शैक्षिक योग्यता में बीएड है कि बीटीसी है। तो पहली बात आपको बता दें, इस शैक्षिक योग्यता में सिर्फ बीएड को वरीयता दिया गया है। सिर्फ बीएड ही इसमें रहेगा। बीए बीएड रहेगा, बीएससी बीएड रहेगा या बाकी रहेगा, मतलब बीटीसी नहीं रहेगा, डीएलएड इसमें नहीं रहेगा। और 2 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स इसमें आपको जरूरी है, स्नातक उपाधि रहे और 2 वर्षीय डिप्लोमा रहे। ठीक है, अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, कम से कम 50% अंकों के साथ आपकी स्नातक उपाधि रहे। 50% अंकों के साथ आपका स्नातक उपाधि रहना चाहिए। 50% आपका स्नातक में नंबर रहना चाहिए और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। ठीक है, तो यह आपका रहना चाहिए अथवा करके दिया हुआ है। क्योंकि बहुत पहले 1 वर्षीय बीएड भी चलता था, आपको पता है 2014 के करीब 1 वर्षीय बीएड भी था। तो यहाँ पर अगर 1 वर्षीय बीएड है तो आपका 50% अंकों के साथ यहाँ पर रहना चाहिए। 1 वर्षीय बीएड रहे या 2 वर्षीय बीएड रहे, जो भी रहे, मतलब बीएड ही इसमें वैलिड रहेंगे। संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ उपाधि। इस संबंध में समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, तो यह भी आपका वैलिड माना जाएगा। फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब जो आपका 10 to 12 है, 10 to मतलब 12 10 और 12 का जो है यह आपका 50% अंकों के साथ होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग को दिया है कि देखिए बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, ये सब आपका डिग्री रहना चाहिए। मतलब बीटीसी इसमें नहीं है और 50% अंकों के साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 50% की यहाँ पर बाध्यता जरूर है, लेकिन यह बाध्यता जो है अनारक्षित के लिए है। आरक्षित वाले जो अभ्यर्थी हैं, चाहे अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, पिछड़ा वर्ग के हों, दिव्यांग व्यक्ति हो, उनको 5% इससे छूट दी जाती है। मतलब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 45% है, सिर्फ और सिर्फ 45% है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान देना होगा। आगे देख लेते हैं। जो लोग संस्कृत माध्यम से शास्त्री किए हुए हैं शैक्षिक योग्यता में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर शास्त्री के बाद अगर वह बीएड किए हैं, डीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, तब कम से कम इतना होना चाहिए। शास्त्री के बाद अगर आप बीएड किए हैं या डीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, तब इसमें आपका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। मतलब यहाँ डीएलएड को मौका मिला है, लेकिन अगर वह शास्त्री वाले हैं तो ठीक है। तो यह बात आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर मैं आपको यह बातें बता रहा हूँ, डीएलएड को यहाँ पर मौका मिला हुआ है, लेकिन वह शास्त्री वाला रहना चाहिए। शास्त्री, अगर आप शास्त्री है तब ठीक रहे, तब डीएलएड इसमें मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको देख लेनी होगी, ये बात है। तो यहाँ आप लोग को देख लेना है और 50% अंकों के साथ आपका रहना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए।